अंबाला कैंट टांगरी नदी में हुए अतिक्रमण का मुद्दा गहराने लगा है। आज इसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा एक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया। इस संस्था के माध्यम से आज अंबाला कैंट के आज़ाद नगर में एक स्थानीय लोगों की मीटिंग रखी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं भी शामिल हुई। इस मीटिंग में बाढ़ से बचाव के लिए बात रखी गई और प्रशासन को कैसे जगाना है, इस मुद्दे पर बात की गई। पिछले साल टांगरी नदी में आई बाढ़ से आसपास के इलाके के लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसका डर अभी तक लोगों के मन में है। टांगरी नदी के पुल के पास हुए अतिक्रमण से लोगों में काफ़ी नाराज़गी दिखाई दे रही है। आज की मीटिंग का मुख्य मकसद टांगरी नदी के आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाने का था। वहीं कहा यह भी जा रहा था कि कुछ लोग जिनकी ज़मीन बांध में आ रही है, वो बांध नहीं बनने दे रहे, लेकिन हमारे चैनल के सामने उन्होंने अब सारी बात बताई। चले जी, मेरे ऊपर तो फलाने का प्रेशर आ गया संदीप जी, हम तो नहीं आ सकते। प्रेशर हाँ जी, जान नहीं बचा सकता प्रेशर। चलो बहुत अच्छी बात बोली। लड़ना चाहते हो? एक बैठी हुई है, ये भी बता देगी हाँ भी एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं नहीं। खड़े हो आप लोग, खड़े हो, जो भी मात्र शक्ति यहाँ भी ना, खड़े हो जाए। लड़ना चाहते हो? हाँ जी आपने, हाँ जी आप सब पक्का? अगर नहीं लड़नी मुझे यहीं बिठा दो। अगर कोई नहीं लड़ना चाहता, ये आज पब्लिक मीटिंग है, जितना अधिकार मेरा यहाँ बोलने का उतना ही अधिकार आपका है। अगर कोई चाहता है कि ये लड़ाई इस सिटीजन को, इस नागरिक को, मैं यहाँ संदीप ना बोल के नागरिक बोल रहा हूँ, कि इस नागरिक को ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं चाहिए, मुझे बताइए। सोच के आया था, जो आपने हाथ खड़े किए ना, मैं नहीं सोच के आया था। मुझे अपनी सीट से खड़े होकर बता दे, हर बंदा अपनी सीट से खड़े होकर बता दे। आज की ये मीटिंग सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया द्वारा रखी गई है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य टांगरी नदी में आने वाली बाढ़ से बचाव के लिए लोगों के सुझाव और सहमति लेना है। और इस मीटिंग के अंदर सभी ने अपने विचार लिखे कि कैसे नदी में आने वाली बाढ़ से बचा जा सकता है और उस बाढ़ से बचने के लिए हम कैसे कैसे कार्य कर सकते हैं। और इस मीटिंग का एक आउटकम निकल के आया है कि जो ये मीटिंग है राइजिंग सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया, ये जो है इसकी एक कोर कमेटी बनाई जाएगी और आगे की लड़ाई उस कोर कमेटी द्वारा ही तय की जाएगी। धन्यवाद। गुरमीत कौर नाम मेरा। मेरी सलाह ये है कि जो पिछले साल हम बाढ़ थे, वो मतलब हमें इतना परेशान हो गए थे बाढ़ थे कि हमें डिप्रेशन में चले गए थे। इतनी टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मैं तो बिल्कुल एकदम ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब कभी ये हाल ना होए और सारे एक साथ मिलके और इसको समाधान इसका करा जाए। टांगरी बंद का बंदा लगाया जाए सरकार को बोल के, जो भी सरकार, हाँ मोदी सरकार जो भी, उसको बोल लो, या नैब सैनी है या जो भी हमारी सरकार बन रही है उसको बोल लो। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर हमारा सब कोई सारे अपने हैं हमारे, पर हमारा ध्यान दें पूरी पब्लिक का। मैं ये कहना चाहती हूँ। देखिए श्रीमान, मैं सर्वप्रथम आपके सूर्य समाचार को के माध्यम से जो बोलने जा रहा हूँ उसको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि सूर्य समाचार हमारी ग्रीवेंसेस को, समस्याओं को पब्लिक के सामने लेके आता है। हमारी समस्या आज का मुद्दा यही था कि ये जो टांगरी का पानी है, जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ ने सभी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और सभी के घरों में पानी घुसा था। तो ये सिटीजन ऑफ राइजिंग इंडिया के नाम से जो संस्था बनी है, उन्होंने आज मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में कम से कम भी नहीं तो 500 आदमी इकट्ठे हुए हैं और सभी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें मेन मुद्दा यही है कि जितने नाजायज़ कब्जे टांगरी के अंदर बने हुए हैं उनको हटाया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कब्जे हो चुके हैं, हटाया जा नहीं रहा है, प्रशासन अपनी आंखें बंद करके बैठा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि प्रशासन जब कंस्ट्रक्शन होता है, नाजायज़ कब्जा जब बनता है, तो उसी समय क्यों नहीं इसको आकर के रोका जाता। और अभी हमारी सरकार से अनुरोध है कि जो जो इस मुद्दे में नाकाम रहे हैं, चाहे वो नहरी विभाग है या डीसी है, कुछ है, सबको संज्ञान में लेना चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि सबको संज्ञान में लो कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब तक पिन पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं वो
की जाएगी तब तक ऐसे ही मुद्दे चलते रहेंगे। मनमाना वही आदमी कब्जा बनाता रहेगा और उठाता रहेगा। बरसात नज़दीक है, अभी सरकार से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कार्रवाई किया जाए, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, जिससे कि ये बाढ़ इस बार हमें न सताए और इस बार जान माल का नुकसान ना हो। धन्यवाद। सर मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं गांव सरसेड़ी से हूं। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे प्रभु प्रेम आश्रम जो ये पुल है उसके दूसरी साइड बंद लगा हुआ है, हम उससे थोड़ी दुगनी ज़्यादा ज़मीन देने के लिए भी तैयार हैं इस साइड। ठीक है ना कि ये एक जो सरसेड़ी गांव में एक चेंज है, वहाँ से एक घोर जा रहा है। हम बोल रहे हैं उस घोर से आप लेके सीधा आप जहाँ पे चंदपुरे का पुल है उस पर आप लगा सकते हो बांध, हम इसके लिए मंजूरी देते हैं। बट ये बोलते हैं कि इस पूरे सरसेड़ी गांव की जहाँ एक्सज्यूम फैक्ट्री है वहाँ से नदी डांगरी 1.5 किलोमीटर दूर चली जाती है। तो आप ये बोल रहे हैं 1500 मीटर से भी ज़्यादा बांध लेके जाएंगे फुट, तो वो एक नजायज़ है, वो किसानों की ज़मीन को ख़राब करने वाली बात है। हम ये बोल रहे हैं कि जब बांध आपने इस साइड इतनी दूरी पे लगाया हुआ है, आप उससे दुगनी दूर कर लो। बट हम ये है कि चलो हमारी थोड़ी ज़मीन जा रही है, हम देने के लिए वो भी तैयार हैं। बट ये हमारे साथ नजायज़ कर रहा है डिपार्टमेंट और सरकार, ये इनकी सबकी मिली भगत है। ये सिर्फ आगे वाली जनता को बचाना चाहता है और हमारी सारी ज़मीन खराब करना चाहते हैं। अब एक आप ये बताओ, कोई अगर हमारी ज़मीन ही सारी नदी में चलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है ना, ये चंदपुरा गांव उसके बेचारे जो अंदर बसे हुए हैं वो भी अंदर ले रहे हैं। आप देखो नदी के बांध से एक्सज्यूम फैक्ट्री कितनी दूर है। ये डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ टेबल पे ही बनाते हैं सब कुछ। ये आगे एक बार देखें कि कितनी दूर है। ये बोल रहे हैं आर्मी एरिया का डर है हमें। आर्मी एरिया हमें बोल रहे हैं कि यार आर्मी एरिया का 15 फुट पे बांध है, हमारा 10 पे लगा दो। अगर दिक्कत आए तो हमारी, तो वैसे तो कोई दिक्कत आनी, जब कागजों में नदी ही 33 फुट की है तो बंद ऐसा कितनी, इतना बंद तो आप सतलुज दरिया का नहीं होगा जितना बंद ये यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है ना, हमें हमारी सिर्फ यही डिमांड है, जो जायज़ जहाँ पे बांध जायज़ है वहाँ पे बांध लगाया जाए और इन प्रशासन की ये बांध लगाने की नीयत ही नहीं है। अगर सरकार आपको वाजिब दाम देना चाहे उसके बाद हाँ, हम बोल रहे जहाँ जायज़ है वहाँ लगाए जाए, बट इतनी ज़मीन ना ली जाए। सारा गाँव खत्म है हमारा गांव नदी से इतनी दूर है और आर्मी एरिया यहाँ पे अंग्रेजों ने बाद में भी बसाया है। उनको देखना चाहिए था कि यहाँ पे नदी है, हमारे गांव पुश्तैनी की जमीन हमारी उनसे पहले पड़ी है, हमें दापा जा रहा है कि उनके लिए क्यों, ऐसा क्यों? हम भी तो देश के नागरिक हैं बस।